हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं क्लेम्स के रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज हम अपने चैनल पे भी बोलते हैं कि अगर आपका कहीं पे कोई क्लेम अटका हुआ है या कहीं पे आपको असिस्टेंस चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू, बिकॉज वी नो कि क्लेम में कई बारी चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज कई बारी फैमिली मेंबर्स को क्लू नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है और कैसे करना है। सो वी हेल्प पीपल एंड बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल आती हैं जहाँ पे हम हेल्प कर पाते हैं। जो जेन्युइन एडमिसिबल क्लेम्स होते हैं हम डेफिनेटली करते हैं। तो ऐसा ही एक कॉल मेरे पास कल आया और उन्होंने डिटेल्स शेयर करी, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ जो हम सबको आगे ध्यान रखना चाहिए, ये वाली गलती हमारे साथ नहीं हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ एक हैप्पी और इजी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। मुझे कॉल आता है तो वो कहते हैं कि ये मेरी पॉलिसी है फादर इन लॉ की, और इस पॉलिसी में क्लेम काफ़ी टाइम से हमने डाला हुआ है लेकिन क्लेम मिला नहीं है। सो आई आस्क्ड फॉर डिटेल्स कि क्या क्लेम है, किस चीज़ का क्लेम है। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम है और हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे दिए हैं, लेकिन वहाँ से कोई अपडेट नहीं आ रहा इंश्योरेंस कंपनी से। सो मैंने बिल्कुल डिटेल उनकी चेक करी, उनकी सारी डिटेल्स मेरे पास आई, और जब मैंने देखा और जब डिस्कशन हुई और जब बात हुई, दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ मैं यहाँ पे। पहला, उनको पता लगा, उन्होंने कहा कि उनको उनके एजेंट ने मिसगाइड करा था। उन्होंने कोई पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली, और पॉलिसी लेने के बाद हर साल प्रीमियम वो पे करते गए। जैसे आप पॉलिसी लेते हो और हर साल रिन्यूअल प्रीमियम आपके एडवाइजर आपसे मांगते हैं, आप देते जाते हैं या आप पे करते हैं, तो उनको हर साल, मतलब सरप्राइजिंगली, एक उस जो फर्स्ट पॉलिसी ली थी उसका प्रीमियम नहीं हुआ, हर साल नई पॉलिसी इशू कर दी। सो बेसिकली जब आप एक पॉलिसी ले रहे हैं, लेट्स से उसका एक्स प्रीमियम है, तो आप हर साल वो पॉलिसी, आपका और इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हर साल आप वो प्रीमियम पे करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने प्रीमियम दिया, उन्होंने देखा नहीं कि वही अमाउंट का प्रीमियम दे रहे हैं। जब एडवाइजर ने, एजेंट ने डिपॉजिट करा, उसने पीछे फ्रेश पॉलिसी कर दी, उसने एक और नई पॉलिसी कर दी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट था ही, उसके साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका मतलब है कि जो फर्स्ट पॉलिसी थी वो कभी रिन्यू हुई नहीं, कभी उसका रिन्यूअल गया ही नहीं। और आप ये जानते ही होंगे, लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए पॉलिसी नहीं चलाते हैं तो आपको उसमें कोई सरेंडर वैल्यू या उसके बेनिफिट्स जो आपको प्रॉमिस किए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ एक प्रीमियम दिया और छोड़ दिया उसके बाद, तो जो दिया है वो भी फोरफिट हो जाएगा, वो भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, वो पॉलिसी कभी कंटिन्यू नहीं हुई। ऐसे ही 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए, बिकॉज हर साल देते गए और शायद उन्होंने भी रिसीट नहीं मांगी पॉलिसी होल्डर ने। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, देखिए वैसे तो मोस्टली ऑनलाइन ही पे करते हैं लोग, अगर ऑफलाइन भी पे कर रहे हैं, किसी के थ्रू दे रहे हैं, तो अपनी पॉलिसी की रिसीट जरूर लें, अपने प्रीमियम की रिसीट जरूर लें, और वो क्रॉस वेरीफाई करें कि कहीं पे ये तो नहीं है कि, मतलब हर कोई ऐसा नहीं करता। मैं तो आई वॉज रियली सरप्राइज, पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं, बट कल देख के मुझे और शौक लगा, क्योंकि इसके साथ एक और चीज भी हुई, वो भी मैं आपसे बात करूंगी। मेक श्योर कि जब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपको इंश्योरेंस कंपनी मैसेज भेजेगी कि आपका प्रीमियम पे हो गया, आपको मेल आएगी, आपके पास रिसीट आएगी, तो क्रॉस चेक करें। मतलब ऐसे नहीं छोड़ दें कि दे दिया हो गया, तो आपकी भी ड्यूटी है। मतलब लोग ये कहते हैं कि एजेंट ने मिस सेलिंग करी, मैं ये कहूंगी कि मिस बाइंग भी होती है। आपकी भी ड्यूटी है चेक करना, अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, आपके बिहाफ पर डिपॉजिट करने के लिए आपके पास रिसीट है या नहीं है, तो आपकी भी पूरी ड्यूटी बनती है। जिसका गलत इंटेंशन था उसने गलत काम किया, लेकिन अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए अपना ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। एक तो ये हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो लास्ट वाली पॉलिसी है, जो बिल्कुल लास्ट में हुई 2020 में, वो एक्टिव है, बिकॉज उसको अभी 1 साल नहीं हुआ। लेकिन जो पुरानी पॉलिसीज है वो सब लैप्स होगी, उसका कुछ नहीं मिलेगा, उनका नुकसान हुआ। उन्होंने हर साल और प्रीमियम भी अच्छा खासा प्रीमियम पे किया हुआ, वो सब पैसा भी, मतलब आप समझेंगे डूब गया एक तरह से। और अब आप इंश्योरेंस कंपनी को अगर जाके बोलेंगे तो वो भी हेल्प नहीं करेगी, मतलब वो, क्योंकि आपने फॉर्म भरा, उस टाइम फॉर्म भरा गया नहीं भरा गया, आपके सिग्नेचर्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो तो बेसिकली डिक्लेरेशन आपने दी ना इंश्योरेंस कंपनी को, पूरा प्रपोजल फॉर्म भर के जाता है और नया एप्लीकेशन तब होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्प नहीं करेगी। मतलब ये क्लियर फ्रॉड है, और जिसने करा वो सामने ही नहीं है, पिक्चर में ही नहीं है कहीं पे, ही इज नॉट टेकिंग अप कॉल्स, वो ट्रेसेबल ही नहीं है, तो कहीं पे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। दूसरा क्या हुआ, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1948, और पॉलिसी में लिखी हुई है 1968। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। सो 1948 का मतलब है कि आपको पॉलिसी मिल ही नहीं सकती इंश्योरेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। एक मैक्सिमम एंट्री एज होती है पॉलिसी में, और 2020 में आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी 75 प्लस है, तो आपको पॉलिसी नहीं मिल सकती है। लेकिन उन्होंने 20 साल डेट छोटी लिखी सो दैट पॉलिसी मिल जाए, और ये बात पॉलिसी होल्डर की नॉलेज में नहीं डाली। दैट्स व्हाट जिन्होंने मुझे अप्रोच किया उन्होंने बोला। तो आप ये समझिए कि मतलब पॉलिसी करने के लिए डेट ऑफ बर्थ फॉर्ज कर दी, अब उनकी डेथ हो गई इस ईयर। अब वो फैमिली अगर क्लेम करना चाहेगी
तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी या नहीं देगी। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल या बहुत ही डिस्प्यूट वाली चीज है कि अगर आपने मतलब वो बेसिकली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ है। जब आप दे रहे हैं, आपने जो कोई डॉक्यूमेंटेशन दी होगी, प्रॉबेबली उन्होंने कुछ फॉर्ज किया होगा, ऐसा होता नहीं है। बट मैं सरप्राइज हूं देख के कि कैसे 20 साल छोटी एज पे, आज के डेट में अगर मैं आपसे 30 साल पहले की बात करूं, उस टाइम पे क्या आईडी प्रूफ लगते थे, पूरा केवाईसी नहीं होता था। आजकल तो केवाईसी कंप्लीट केवाईसी होता है। तो जो डिफरेंस 20 साल की डेट ऑफ बर्थ का, आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के बिना पॉलिसी मूव ही नहीं करेगी, पॉलिसी इशू ही नहीं करेगी। अब क्या यहाँ पे हुआ, क्या नहीं हुआ, बट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो एज लिखी हुई है वो 20 साल छोटी लिखी हुई है, जस्ट बिकॉज की पॉलिसी मिल जाए। तो अब एजेंट का अपना मोटिव था कि मुझे पॉलिसी करनी है, ब्रोकरेज लेनी है, तो उन्होंने ये गलत गाइड करा या जो भी हुआ उस टाइम। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, आप सब लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं और ऐसी ट्रैप्स में फंस जाते हैं। अब आप समझिए कि अगर 75 प्लस के कोई हैं, उनका सारा रिटायरमेंट का पैसा होगा, मतलब ये अमाउंट होगा जो उनकी रिटायरमेंट के लिए उन्होंने सोचा होगा मैं यूज करूंगा, तो वो वाला पैसा ऐसे फंस जाए तो फैमिली मेंबर्स के लिए कितनी प्रॉब्लम है। फर्स्ट के जो सिनारियो हुआ, फर्स्ट सिनारियो जबकि हर बार नहीं पॉलिसी न्यू पॉलिसी होती गई, तो वहां पे ये हुआ कि न्यू पॉलिसी करने का ऑब्जेक्टिव भी क्या है ना, कि जो एजेंट है उसको ब्रोकरेज ज्यादा मिलती है फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे। सो वहां पे उन्होंने नई पॉलिसी करते गए। और सेकंड, जहां पॉलिसी हो ही नहीं सकती थी वहां पे डेट ऑफ बर्थ फॉर्ज करके पॉलिसी कर दी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि नहीं है सब कुछ। तो इंश्योरेंस कंपनी तो बोल देगी आपने प्रपोजल फॉर्म साइन करा है, आपने सब कुछ साइन करा है, तो आपकी ड्यूटी थी चेक करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई और आपके बिहाफ पे फॉर्म भर रहा है तो प्लीज चेक कीजिए, ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए। मतलब जब भी आप किसी इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो प्लीज क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए कि क्या क्रेडिबिलिटी है, मतलब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल की ट्रांजेक्शन है और खत्म। आप जब 20 साल 25 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो इट्स अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन फॉर यू एंड योर फैमिली, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू क्रेडिबिलिटी। सो वी मेक श्योर कि अगर कोई आगे से रिसीट नहीं मांग रहा, मान लीजिए किसी का पॉलिसी का रिन्यूअल है, कोई आगे से रिसीट नहीं मांग रहा, तो आप उसको रिसीट प्रोवाइड करेगी हमारी टीम। जैसे प्रीमियम डिपॉजिट हुआ, वील प्रोवाइड द रिसीट, जो ऑफलाइन प्रीमियम होता है, ऑफलाइन पे होता है, बिकॉज ऑनलाइन की तो ऑटोमेटिकली आपके पास चली जाती है। दूसरा, जब भी कोई फ्रेश एप्लीकेशन हम करते हैं, वी मेक श्योर कि सब कुछ आपसे क्रॉस चेक कराया जाए। मतलब आपसे बार बार कहा जाता है कि आप क्रॉस चेक करें, कहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन है तो हमें बताएं, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं, आप उस डिसीजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पैसा दिया हो गया, सो यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन। मेरा बनाने का पर्पस ये था, मैं इतनी शॉक हो गई कल ये सुन के कि 2 चीजें एक साथ, और वो क्लेम के लिए उनको पिलर टू पोस्ट भागना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कमेंट नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरे राइट्स है ना देने के, फॉर्जिंग का केस पॉलिसी होल्डर पे भी लगा सकती है, उनकी फैमिली पे भी लगा सकती हैं। अब इंश्योरेंस एजेंट ट्रेसेबल है ही नहीं है, तो क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं होगा पता नहीं, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम खड़ी होगी फैमिली के लिए। सो आपको सिर्फ बताने का पर्पस यही है कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करें, बिल्कुल ही लीनियंट ना हो जाए कि दे दिया हो गया, इंश्योर्ड हो गए, बात खत्म। आपको प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करना है कि क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, प्रीमियम पे करने के बाद रिसीट लेनी ही लेनी है। सो यही कन्वे करने का मेरा मतलब था, सो दैट आपका पीछे फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी चीज की इनकन्वीनियंस ना हो, बिकॉज इट इज हार्ड अर्न मनी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली कमाया सबने, जो भी कमाया यू हैव टू इन्वेस्ट, या इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे तो प्रॉपर तरीके से ले। तो यही बताना था आपको, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी और फोन नंबर नीचे दिया है, एंड कुछ भी फीडबैक देना चाहे प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं प्लीज बताइएगा। एंड क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।